स्टूडेंट्स, आज मैं जनन एवं स्वास्थ्य का जो चौथा चैप्टर है बायोलॉजी का, उसके अगला टॉपिक यौन संचारित रोग के बारे में बताऊंगा, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं या इसी को शॉर्ट में STD कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि STD का फुल फॉर्म बताइए, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग या जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं, जनन मार्ग संक्रमण भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में मादा और नर दोनों मैथुन क्रिया करते हैं। मैथुन क्रिया में नर मादा के जनन मार्ग में वीर्यसेचन करता है, वीर्य का स्खलन करता है। इस प्रक्रिया को मैथुन क्रिया कहते हैं। मैथुन क्रिया के समय चूँकि नर और मादा दोनों का मिलन होता है, दोनों के जननांग आपस में मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इन यौन संचारित जो रोग हैं, इसके कारण जो जटिलताएं उत्पन्न होती हैं मादा में या नर में, वो निम्न हो सकती है। एक हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनमें इनफर्टिलिटी आ सकती है, उनमें बंध्यता आ सकती है। इनफर्टिलिटी आ सकती है क्योंकि संक्रमण के कारण निषेचन या गर्भधारण में दिक्कत हो सकती है, और ऐसा होता है तो दिक्कत होती है और गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसको कहते हैं बंध्यता। एक और कारण हो सकता है, वो है मृत शिशु का जन्म हो सकता है, क्योंकि संक्रमण के कारण हो सकता है कि माता के गर्भाशय में समुचित उसके लिए उपयुक्त वातावरण न रहे, जिससे कि बच्चे का विकास न हो सके और मृत बच्चा उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी तो कैंसर का कारण भी हो जाता है। महिलाओं के यूटेरस में इन्फेक्शन के कारण कैंसर का कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा पाया गया है कि गर्भपात हो जाता है। कई इन्फेक्शन हुआ, डेवलपमेंट के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो यूटेरस उसको स्वीकार नहीं कर पाता है गर्भ को, और गर्भपात हो जाता है बच्चे का, और सामयिक गर्भपात हो सकता है। तो इन रोगों के कारण, जो यौन संचारित रोग है, इसके कारण निम्न जटिलताएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी आ सकती है, उनमें मृत शिशु का जन्म हो सकता है, कभी कभी कैंसर का कारण भी होता है, और असामयिक गर्भपात हो सकता है, अर्थात बच्चे का असामयिक गर्भाशय से बाहर निकल जाता है, मृत शिशु का जन्म भी होता है। तो ये जटिलताएं हैं यौन संचारित रोग के कारण। अब इससे बचने के लिए ये क्यों होती हैं? तो इसका कारण तो यही है कि नर और मादा आपस में मिलते हैं, तो उनसे संक्रमण हो सकता है। अब ये संक्रमण जो होता है, वो संक्रमण विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और इससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। एक एक करके देखते हैं
एक बहुत ही सुपरिचित नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा रोग है जिससे सभी परिचित हैं और बहुत ही खतरनाक रोग है, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलता है। तो यह एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक रोग HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस नामक वायरस विषाणु से फैलता है, होता है, जो माता या पति या पत्नी दोनों में से किसी के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। और यह बहुत ही खतरनाक रोग है जिसका अभी तक कोई इलाज समुचित नहीं है। इससे केवल सुरक्षा के द्वारा ही बच सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के द्वारा ही बच सकते हैं, क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है और हम किसी वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई या अन्य डिजीज से लड़ नहीं सकते हैं, और जिसके कारण हम विभिन्न रोगों से ग्रसित होकर के हमारी मृत्यु हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के बचाव के उपाय किए जाएं। दूसरा रोग आप जानते होंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यह भी एक वायरल डिजीज है, विषाणु से होने वाला रोग है, जिसमें यकृत जो होता है वो प्रभावित होता है और इसमें यकृत कैंसर तक हो सकता है। ये भी एक तरह से अगर अंतिम स्टेज में है तो लाइलाज होता है, जो कि फैलता कैसे है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी यौन क्रिया के द्वारा माता पुरुष या महिला में एक दूसरे में फैल सकता है। तीसरा रोग जो STD है वो है सिफिलिस। सिफिलिस का भी नाम आपने सुना होगा। सिफिलिस जो होता है पिपेरोमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। यह एक बैक्टीरिया है, यह एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इससे होता है। और इस रोग में जो जनन अंग है वो जनन अंग में सूजन हो जाता है, खुजली होती है, लाल हो जाता है। तो इस रोग में सिफिलिस में मूत्र मार्ग जो है स्त्री का या पुरुष का, उसमें जलन होता है, वो उसमें लाल चकत्ते हो जाते हैं और काफ़ी खुजली भी होती है। तो बहुत ही भयंकर रोग है, बहुत ही परेशान करने वाला रोग है, जो एक जीवाणु द्वारा होता है। और इसका इलाज है कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक। तो चूँकि ये रोग, ये पेनिसिलिन है, इस पेनिसिलिन के द्वारा जो एंटीबायोटिक रोग है, दवा है, इसके द्वारा इसका इलाज हो सकता है। चौथा रोग है गोनोरिया। ये गोनोरिया क्या है? ये निसेरिया गोनेरी निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया, यह भी क्या है? एक जीवाणु है, इसके द्वारा यह गोनेरिया रोग भी निसेरिया गोनेरिया नामक एक जीवाणु के द्वारा होता है। और इस रोग में भी जो जनन मार्ग है पुरुष का या स्त्री का, उससे एक तरल पदार्थ गाढ़ा निकलता है, सफ़ेद रंग का या हल्के भूरे रंग का, पीप जैसा, खुजली होता है और जलन होता है जनन अंग में। जो यह भी रोग इस वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक और रोग है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनियासिस रोग ट्राइकोमोनास बैक्टीरियस द्वारा होता है। ट्राइकोमोनास
वैजिनेलिस, वैजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस द्वारा होता है। इस रोग में स्त्री के जनन मार्ग में खुजली होता है, काफ़ी खुजली होता है, और इस खुजली के कारण उसको यौन इच्छा उत्पन्न होता है ज़्यादा। इसके अलावा उसके जनन अंग में जलन भी हो सकता है। जनन अंग से पदार्थ, तरल पदार्थ भी निकल सकता है। तो यह एक प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जो ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस द्वारा होता है। एक रोग होता है कैंडियासिस, कैंडियासिस, कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस, एल्बिकेंस, यह कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, यह कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है? एक फंजाई है, एक फंजाई है, कवक है, और इस कवक द्वारा यह कैंडिडा एल्बिकेंस द्वारा कैंडियासिस होता है, जिसमें स्त्री के जनन अंग में जलन होता है, योनि से गाढ़ा सफेद पदार्थ निकलता है और खुजली होती है। तो इस कैंडियासिस जो होता है, इसका जो एंटी फंगल यानी फफूंदी नाशक जो दवाइयाँ होती हैं, क्लोमेट्रोजोल वगैरह, उनका उपयोग करते हैं तो ये ठीक होता है। इसी प्रकार से ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअन डिजीज है। मेट्रोनिडाजोल नामक दवा इसमें कामयाब होती है, कारगर होती है। गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन, नाफ्लॉक्सिन इत्यादि दवाइयाँ इसमें यूज होती हैं। और एड्स और हेपेटाइटिस चूँकि वायरल डिजीज है, इसलिए कोई विशेष इसका दवा एंटीवायरल है, लेकिन कोई विशेष कारगर उपाय नहीं है, केवल बचाव है। तो ये जितने भी रोग हैं, ये सभी रोग, क्लेमाइडियासिस भी एक रोग होता है, क्लेमाइडियासिस, जो एक कवक है एक प्रकार का, उसके द्वारा होता है। तो ये जितने भी जनन रोग हैं, एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ये रोग ज़्यादातर संक्रमण के द्वारा होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोन के द्वारा होते हैं। और इनका उपाय या तो एंटीबायोटिक है, या तो एंटीफंगल है, या एंटी प्रोटोजोल दवा है। लेकिन सबसे उचित, अब इनसे कैसे बच सकते हैं, इस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, तो आप ध्यान दें तो जो उपाय बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई, प्रोटोजोआ से बचने के लिए, अर्थात इसके लिए मुख्य उपाय है कि इसमें सफाई, स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, स्वच्छता का ध्यान दिया जाए। यदि आप शरीर के विशेष तौर से यौन मार्ग को, यौन अंगों को साफ रखते हैं, तो इस रोग से बचा जा सकता है। और साफ रखने के लिए डेली जो हम शरीर का सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसी प्रकार से अपने यौन अंगों को भी सफाई करना चाहिए। और उसको विभिन्न प्रकार के जो डिटर्जेंट्स हैं, साबुन है या अन्य प्रकार के एंटी फंगल साबुन है, उनका प्रयोग करके, क्रीम है, उसका प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है सफाई के द्वारा। तो प्रॉपर यौन मार्ग का, यौन अंगों का सफाई करना चाहिए। और दूसरा, यौन क्रिया अपनाते समय कंडोम का प्रयोग किया जाए तो सबसे कारगर है, क्योंकि कंडोम के उपाय से मादा और नर दोनों के जनन अंग में डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है, और फिर हम सभी प्रकार के संक्रमण से बच सकते हैं। तीसरा चीज कर सकते हैं कि हम जो पार्टनर है, यानी जो सहवास का साथी है, जिसके साथ हम सहवास कर रहे हैं, लैंगिक क्रिया कर रहे हैं, वह कोई विशेष जिस पर विश्वास हो,
अर्थात पत्नी हो। इसीलिए हमारे यहाँ तो ऐसा बनाया गया है कि एक पति और एक पत्नी, यानी दूसरे से संबंध कोई नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही कारगर है, क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि क्यों किसी को रोग हुआ है, क्या हुआ है। तो भरसक सहवास जो साथी हो वो अपने जो पार्टनर हो उसके साथ ही होना चाहिए। कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम इन यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं, और यौन संचारित रोगों से बच करके हम विभिन्न प्रकार के जो जटिलताएं आती हैं इसके कारण उससे बचाव कर सकते हैं। तो एसटीडी क्या है, यौन संचारित रोग के कारण क्या क्या जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, और ये जो रोग होते हैं ये रोग कौन कौन से हो सकते हैं, और इन रोग से बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हमने देखा है। अगला जो टॉपिक होगा इसका, उसमें अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। मन लगा।